हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? फ्रेंड्स, आज ना सबसे मेन टॉपिक मैं आपसे बात करना चाहूँगी मेरे माथेरान ट्रिप के लिए, जो हम रिसेंटली अभी होकर आए हैं, मैं और मेरे हस्बैंड। और उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगी, क्योंकि इसके थोड़ा सा मैं डिटेल इसलिए बताना चाहूँगी क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पे ना ये सारी जानकारी बहुत ही क्लियर नहीं है। हम जो चीज़ सोच के गए थे वो सारी चीज़ थोड़ी सी डिफरेंट थी। यहाँ कैसे जाते हैं, कब पहुँचना चाहिए, कितने बजे पहुँचना चाहिए, कितने बजे लाइन होती है, कितने पैसे खर्च होते हैं, एक्यूरेट वो सारी जानकारी मैं इसमें आपको देने वाली हूँ। तो इसमें वीडियो तक आप लास्ट बने रहिए और मैं आपको पूरा फोटोज के साथ में ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फ्रेंड्स, सबसे पहले ना हम निकले हैं मुंबई से। मुंबई यानी दादर। दादर से हमने ट्रेन लिया था डायरेक्टली नेरल स्टेशन के लिए। और नेरल स्टेशन से अगर आपको माथेरान जैसे चढ़ाई करना पड़ता है, वो थोड़ा ऊंचाई पे है, तो वहाँ ना टॉय ट्रेन की भी सुविधा है और टैक्सीज भी जाती है। तो अगर हम टॉय ट्रेन दिन में जाते हैं, मतलब अगर हमारा ट्रिप सुबह का है 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे का है, तो हम टॉय ट्रेन भी ले सकते हैं, जो आपको 3 घंटे लगाती है। प्रॉपर आपको घुमा कर लेके जाती है, पूरा व्यू भी कराती है, डायरेक्टली आपको माथेरान पे ड्रॉप करती है स्टेशन पे, हिल स्टेशन पे। लेकिन अगर आप टैक्सी से जाते हैं तो टैक्सी आपको ना नेरल स्टेशन से मिल जाती है। 100 रुपीज की टैक्सीज लेती है पर सीट। और अगर हम 2 लोग जाते हैं तो हमारा 200 रुपये लग गया था। और अगर हम ट्रेन से जाते हैं तो 95 रुपीज आपका नेरल स्टेशन से लगता है। तो हम पहुंच जाते हैं डायरेक्टली माथेरान, जहां से एंट्री गेट होता है वहां पर। अब सबसे मेन चीज, हम स्टार्ट करते हैं एंट्री गेट से। एंट्री गेट पे जैसे हम पहुंचते हैं ना, वहां से हमें जो रिक्शा मिल जाता है वो लेता है पर सीट 35 रुपीज, ऐसा आपको लेता है 35 रुपीज एक पर्सन का। हम दोनों का हो जाता है 70 रुपीज। वहां से एंट्री गेट की फीस लग जाती है 50 रुपीज। 50 पर पर्सन फीस लग जाती है वो आपको माथेरान एंट्री के लिए। तो ये सारी चीजें एक्यूरेट जानकारी नहीं थी, तो हमें वो सारी चीजें वहां से करनी पड़ी, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये जो हमने एक्सप्लेन किया ना, वो लाइट है ना। वैसे तो हमारा ट्रिप हमने नाइट में रखा था। हम शाम को निकले थे यहाँ से 3 साढ़े 3 बजे के टाइम पे, और वहाँ एक्यूरेट हम 8 बजे तक पहुँच गए थे। तो हमें ना रिक्शा स्टैंड पे ज़्यादा भीड़ नहीं दिखी थी, हमें रेलवे स्टेशन पे ज़्यादा भीड़ नहीं मिली। मौसम भी शाम को बहुत ठंडा था। हम गर्मी के टाइम पर गए थे, जो कि हमारा जो टूर था वो था 8th में का। 8th में हम गए थे और 10 में हम रिटर्न आ गए थे। हमारा 1 या 2 दिन का ही टूर था, मतलब हमने 2 नाइट स्टे किया था। यस। और जैसे हम वहां पहुंचे ना रात के टाइम पे, तो हमें जरा भी मतलब ऐसा नहीं लगा कि मतलब बहुत ही कुछ नई एक्टिविटी है या हमें पहुंचने में इशू आ रहा है। आप अच्छे से पहुंच सकते हो, कोई इशू नहीं है। 12 साढ़े 12 बजे रात तक वहाँ सारे चहल पहल रहते हैं, पूरा मार्केट एरिया है। अब वहां से हम पहुंच जाते हैं ना अपने, क्योंकि हम होटल बुकिंग करके नहीं गए थे, और मैक्सिमम लोग नहीं करना के जाएं तो ज्यादा बेटर होता है, क्योंकि होटल बुकिंग में ना आप जो भी ऑनलाइन होटल्स देखते हो वो 4000 5000 ऐसे अच्छे अच्छे होटल्स रहते हैं। बट 1 नाइट स्टे के लिए, 2 नाइट स्टे के लिए इतने महंगे होटल, अगर आप मतलब जैसे सीनियर पर्सन्स के साथ अगर आप नहीं जा रहे हो, अगर आपको स्विमिंग पूल वगैरह नहीं चाहिए, वहाँ के गार्डन वगैरह में नहीं इंजॉयमेंट करना है, तो आप नॉर्मल रूम भी ले सकते हो, क्योंकि वहाँ घूमने की बहुत सारी जगह है जहाँ आप डायरेक्टली आप वहाँ घूमने के लिए जा सकते हो। फिर हमने स्टार्ट किया अपना टूर, घूमने के लिए नहीं, रूम के लिए। हमने रूम बहुत सारे ढूंढे, वहाँ बहुत सारे एजेंट्स भी रहते हैं जो आपको डाइवर्ट करते हैं, तो आप उनके झांसे में मत आइए।
खुद रूम देखिए, कपल के अकॉर्डिंग आपको मिल जाता है रूम। जैसे हमें यूट्यूब पे जानकारी मिली थी कि वहाँ 500 से 700 में रूम मिल जाता है, बट ऐसा हमें कहीं भी नहीं दिखा। ये मैं डायरेक्टली आपको देखा हुआ बात बता रही हूँ। एज कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रही हूँ कहीं का। हमें वहाँ रिसेंटली हमें सबसे कम में अगर हमने होटल वहाँ देखा है तो 1500 का। 2000 में भी वो लंच या ब्रेकफास्ट वगैरह ऐड करके नहीं दे रहे थे। तो हमने सबसे मेन स्टार्टिंग में ही, जैसे हम माथेरान पे उतर चढ़ते हैं, मेन में हमने एक होटल देखा था मधुमालती। अच्छा होटल है। ओनली स्टे के लिए हमने वहाँ नाइट स्टे किया था और हमने फूड वगैरह बाहर खाया था। अभी फूड हम होटल में लेते हैं तो हमें बहुत सारे, जैसे हम नॉर्मल रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो हमें बहुत लंबा चौड़ा बिल बन जाता है। तो मैं मैक्सिमम ज़्यादातर बाहर वेज ही खाना पसंद करती हूँ और होटल में थोड़ा सा इग्नोर करके जो बाहर के रेस्टोरेंट्स रहते हैं वहीं करती हूँ। फिर हमने रूम लेकर ना वहाँ अपना बैग वगैरह रख के रूम वगैरह सेट करके हम निकल जाते हैं भोजन करने के लिए, जो रात का टाइम रहता है, यानी 10 सवा 10। मैं आपको ये भी बता दूं, 10 सवा 10 तक हम पहुंचे थे फ्राइडे नाइट को, लेकिन फिर भी 10 सवा 10 तक वहाँ बहुत ज्यादा खाना खत्म हो जाता है। तो वहाँ लोग मैक्सिमम 8 या 9 बजे तक खा के अपने होटल में के अंदर चले जाते हैं, वहाँ की एक्टिविटी इंजॉय करते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत सारे होटल्स में ना ऑर्केस्ट्रा डीजे वगैरह भी चलता रहता है, तो लोग वहाँ भी इंजॉय करते हैं। तो अगर आप जा रहे हो तो आप 10 बजे के पहले आप खाना खा लीजिए। हमने तो वहाँ खाया था, हमने थाली खाना खाया था, जो हमने मैक्सिमम हमारा मिला था 200 प्लेट्स में मिला था, जिसमें आपको 2 रोटी आ जाती है, राइस आ जाता है, दाल आ जाती है, और आपका मटर पनीर की सब्जी आती है, और थोड़ी आलू की सूखी सब्जी आ जाती है, पापड़ आ जाता है और अचार आ जाता है। तो हमने ये थाली लिया था। तो ये थाली हमने खाकर अच्छे से फ्री होकर, छाछ वगैरह भी पीकर, जो छाछ हमें यहाँ 20 रुपीज का मिलता है वो छाछ वहाँ हमें 25 रुपीज का मिलता है। जो पानी की बोतल हमें यहाँ 20 रुपीज की मिलती है वो वहाँ आपको मैक्सिमम 30 रुपीज की मिलती है, क्योंकि सब कुछ पहाड़ से जाता है, नीचे से सब ऊपर तक जाता है पूरा। तो सब घोड़ों के द्वारा ही जाता है, और लोग जो हाथ से गाड़ी खींच के ले जाते हैं वैसे ही जाता है। तो वहाँ के जो एक्सपेंस होते हैं वो थोड़ा 5 रुपीज से 10 रुपीज वो लोग एक्सटेंड करके ही देते हैं। आप भोजनालय वाले लग रहे हो। हम भोजनालय वाला है। ओह, मैडम आइए, हम आपका स्वागत करते हैं। आइए बैठिए। थैंक यू। चलिए। अब बात आ जाती है हमारे होटल स्टे के। तो हम नाइट स्टे करके आराम से सोकर, एसी वाला रूम होके 1500 हमारे रूम का चार्ज हो जाता है। हम नाइट स्टे करके आराम से सोकर सुबह उठ के सबसे पहले हम निकलते हैं अपने टॉय ट्रेन, जो हम वहाँ के सबसे फेमस चीज होती है टॉय ट्रेन। वहाँ 2 लोकेशन में टॉय ट्रेन चलती है। एक आपको चलती है अमन लॉज तक चलती है, और एक आपकी चलती है नेरल स्टेशन के लिए चलती है। तो हमने ये प्लान किया था कि हम नेरल स्टेशन हम रिटर्न जाएंगे तब हम चले जाएंगे, बट वो थोड़ा सा मिस्टेक था। अगर आपको थोड़ा घूमना है नेरल स्टेशन तक, वो 95 रुपीज लेता है, तो आप वो भी जा सकते हो। अगर आपको थोड़ा सा 1.5 किलोमीटर, क्योंकि वहां से 3 किलोमीटर तक जाता है, ये 1.5 किलोमीटर अमन लॉस तक जाता है, तो ये ले लेता है आपका 55 रुपीज। 2 पर्सन का आपको एड आप कर सकते हो, 1 पर्सन 55 रुपीज। हम टॉय ट्रेन लेकर हम जाते हैं वहाँ पॉइंट पर। वहां से तो बाहर जाने का रास्ता होता है, बट हम थोड़ा सा घूमकर फिर हम रिटर्न आ जाते हैं अपने महाबलेश्वर, सॉरी माथेरान पूरा हिल पे आ जाते हैं। वहां से बहुत सारे घोड़े जो लोग लेके जाते हैं चलाने के लिए। थोड़ा सा मुझे जानवरों पे बैठना थोड़ा सा मैं नहीं प्रेफर कर पाती, क्योंकि वो लोग को मैंने देखा नहीं एक बार भी उनको खिलाते हुए। तो मुझे थोड़ा सा ये अजीब लग रहा था कि उनके ऊपर मैं बैठ के कैसे जाऊं, बट आप सब जा सकते हैं, जो भी नहीं चल सकते हैं वो लोग हिल पे उनको चढ़ना होता है वो जा सकते हैं। उनका चार्जेस बहुत अलग अलग होता है, आपको नेगोशिएट करना पड़ता है। जैसे कोई भी घोड़े वाला लेके जाता है 1 पर्सन के लिए, अगर बोलता है तो 1000 रुपीज और 1200 ऐसे बोलता है, तो बट नेगोशिएट करके वो नियर बाई 400 या 500 तक ले जाते हैं, बट हमने इसको प्रेफर नहीं किया था। क्या हिल भाई।
सके कि जो वाड़े वाड़े। फिर मैं वहां से जब निकलते निकलते पूरा माथेरान घूमते घूमते ना, वहाँ बहुत ही प्यारी सी ना राम भगवान की भी मंदिर थी, हमने वहां भी दर्शन किया। हनुमान जी की भी मंदिर थी, हमने वहां भी दर्शन किया और पूरा लोकेशन भी घूमा अच्छे से। और फिर हम जब जाते हैं ना, तो हम अपना नाइट का हमने भोजन हम करते हैं। फिर हमने हमने थाली ही लिया था। वहाँ जो थाली मिल रही थी वो सेम थाली थी, जो आपको वो दिन में देते हैं वही रात को देते हैं। खाना फ्रेश रहता है और हमें वेज खाना ही पसंद आता है। तो मैं तो वेजिटेरियन हूँ, तो मुझे तो वही चीज अच्छी लग रही थी। मैं मेरे हस्बैंड गरम गरम रोटियां आती रहती है तो वो हम खाते हैं, तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हमने वहां थाली खाना खाया और फिर हम नाइट स्टे करने के लिए अपने रूम में चले गए। दोनों चलो। यहाँ बस है। स्वागतम। वो लाइट है ना। थैंक यू। नेहा हाय। आपको दरवाजा बंद हो रहा है। आपको दरवाजा पीछे से बंद हो रहा है। खड़ा रहना है बाहर। क्या? बाहर खड़ा रहना है तुमको। अभी वो पीछे जाने वाला। इतना मोटी हिल से यहाँ पे नीचे जाएगा, डरना मत।